हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। आप सभी का फिर से स्वागत है गढ़वाल क्लासेज के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम बात कर रहे थे राजस्थान में पुराने एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। ठीक है ना। चतुश्रेणी कर्मचारी और राजस्थान हाई कोर्ट जो फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी है उसके ऊपर ये रहने वाली क्लास है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन इस क्लास से आपका मिलने वाला है, आप गारंटी के साथ एक कागज में लिख के ले जाओ। ठीक है ना। पहले इस क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि डॉक्टर सीवी रमन ने राजस्थान के किस शहर को गौरव का दीप कहा है। भूगोल के ऊपर ये क्लास होने वाली है। ठीक है ना। 20 क्वेश्चन भूगोल से आने वाले हैं। ठीक है। तो गौरव का दीप किस शहर को कहा है साथियों? अजमेर, उदयपुर, कोटा और जयपुर। चार ऑप्शन है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल साथियों, जयपुर को हम क्या कहते हैं साथियों? गौरव का दीप कहते हैं। आप यहाँ पर देख लो कौन से एग्जाम में पूछे गया प्रश्न है, वो मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है। इसके साथ साथ में आपको चार नाम और ध्यान रखने हैं, महत्वपूर्ण है। पहला है अजमेर, जिसको हम राजस्थान का हृदय कहते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ में दूसरा है उदयपुर, जिसको हम झीलों की नगरी कहते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ में तीसरा है कोटा, जिसको हम शिक्षा नगरी कहते हैं। ठीक है। और चौथा है आपका जयपुर, जिसको हम गुलाबी नगरी कहते हैं, और जयपुर को ही हम गौरव का दीप कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान शब्द का प्रयोग जो सर्वप्रथम किसने किया था? राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? साथियों, आपके सामने ऑप्शन है जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टोड, जी.एच. ओझा या फिर वी.ए. स्मिथ। चार ऑप्शन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख लो, राजस्थान हाई कोर्ट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। इसका साथियों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कर्नल जेम्स टोड। ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नल जेम्स टोड ने कब किया था सर्वप्रथम नाम? 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को राजस्थान नाम दिया था। ठीक है। और कौन सी पुस्तक में दिया था साथियों? द एनी सॉरी, यहाँ पर गलत लिखने में आ गया, द एनाल्स एंड एक्टिविटीज है। क्या है? द एनाल्स एंड एक्टिविटीज पुस्तक का नाम है। ठीक है ना। याद में रखना, याद रखना, द एनाल्स एंड एक्टिविटीज पुस्तक का नाम है, 1829 में लिखी गई है। और उसमें कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था? राजस्थान नाम दिया था। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मांड प्राचीन नाम क्या है? मांड का जो प्राचीन नाम है वह क्या है? क्या जैसलमेर है, प्रतापगढ़ है, बूंदी है या फिर करौली है? चार ऑप्शन आपके लिए दिए हुए हैं। ठीक है ना। आप देख लो, पीटीईटी में पूछा गया प्रश्न है। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? जैसलमेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मांड का प्राचीन नाम क्या है? सॉरी, जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या है? मांड प्रदेश। ठीक है ना। चलिए इसके अलावा हम कौन कौन सी बातों का और ध्यान रखना है? जैसलमेर को हम क्या कहते हैं साथियों? राजस्थान का अंडमान कहते हैं। करौली को हम डांग की रानी कहते हैं। ठीक है ना। इसके साथ साथ एक और नाम याद रखना है आपको, प्रतापगढ़ को हम राज्य की राधा नगरी कहते हैं। और इसके साथ में आपको एक नाम और ध्यान रखना है, बूंदी को सिटी ऑफ स्टेप लेवल्स कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? बूंदी को सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहते हैं। ये थे आपके क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन की हम बात करें। अगला क्वेश्चन है सूर्य नगरी किसका नाम है साथियों? सूर्य नगरी किसका नाम है? आप देखोगे यहाँ पर कौन से एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। रीट लेवल 1 में पूछा था 2022 में। ठीक है ना। और जो सूर्य नगरी है वो किसको कहते हैं? कि जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? जोधपुर को हम सूर्य नगरी कहते हैं। और आपको दो नाम और ध्यान रखने हैं साथियों, कौन कौन से? बाड़मेर को हम क्या कहते हैं? बाड़मेर को हम कहते हैं राजस्थान की थार नगरी। और जोधपुर को हम क्या कहते हैं साथियों? रेगिस्तान का केंद्र कहते हैं। ठीक है ना। याद रखना है, ये सभी नाम महत्वपूर्ण नाम है जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, लेकिन आप देख लो कांस्टेबल के एग्जाम के साथ साथ में राजस्थान हाई कोर्ट में भी पूछा गया प्रश्न है। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हम। राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है, किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है। और इसके साथ साथ में हमें ये याद रखना है कि राजस्थान जो सॉरी भारत में सन 2000 से पहले सबसे बड़ा राज्य कौन सा हुआ करता था? तो सबसे बड़ा राज्य आपका मध्य प्रदेश हुआ करता था। और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ क्या हो गया साथियों? अलग हो गया। तब से हमारा राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है साथियों? तो राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या हो जाएगा? क्या 23 डिग्री 30 मिनट है, या फिर 23 डिग्री 30 दक्षिणी है, या फिर 23 डिग्री 30 उत्तरी है, या फिर 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश है? ठीक है ना। कौन सा इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों? बिल्कुल ए ऑप्शन, यानी कि 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिणी। दक्षिणी नहीं है साथियों, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। इसके साथ साथ में आपको दो बातें और ध्यान।
हैं। 2 बातें वो कौन-कौन सी हैं साथियों? 2 बातें हैं कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जो है राजस्थान का विस्तार फैला हुआ है साथियों। और आपसे कभी-कभी ये अंतर भी पूछ लेता है, तो दोनों के बीच में अंतर कितना हो जाएगा? 7 डिग्री 9 मिनट का आपका अंतर हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अगला प्रश्न आपसे ये पूछा है उसने कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया गया था? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। राजस्थान दिवस कब मनाया गया था और क्यों इसको मनाया जाता है साथियों? इसके 2 क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन का आंसर इसमें जानेंगे हम। तो वीडियो में पूछा है, जेल प्रहरी में पूछा है, फॉरेस्ट गार्ड में पूछा है, आरपीसी सेकंड ग्रेड में पूछा है, स्टेनोग्राफर में पूछा है। एग्जाम में तो काफ़ी पूछा गया है साथियों। और इसकी तारीख क्या हो जाएगी साथियों? 30 मार्च इसका करेक्ट आंसर होगा, सेकंड ऑप्शन। और क्यों मनाया जाता है साथियों? जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, तब वृहद राजस्थान संघ का जो निर्माण है वह कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को हुआ था, जिस कारण हम 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं साथियों। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत में से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? आप ये क्वेश्चन ऐसे बना सकते हो, राजस्थान में से होकर, कि राजस्थान में से होकर जो है कौन सी रेखा गुजरती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा साथियों? कर्क रेखा आपकी राजस्थान से होकर गुजरती है। चलिए, बात करते हैं राजस्थान में कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती हैं। तो 2 जिले हैं आपके, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिलों से होकर आपकी कर्क रेखा गुजरती हैं। और बात करें हम कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। नाम याद रख लो, नाम याद बता दूं मैं आपको 2 एक नाम, ठीक है ना? सबसे महत्वपूर्ण नाम है अपने राजस्थान से होकर गुजरती हैं। राजस्थान के साथ-साथ में आपके गुजरात से होकर गुजरती है, उसके एमपी के, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद में जो पूर्वी राज्य हैं उनसे होकर गुजरती हैं, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उसने कि कितने राज्यों की सीमाएँ राजस्थान से लगती हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, आप देख लो। फॉरेस्ट गार्ड और जो है फॉरेस्ट गार्ड में इससे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं साथियों। फॉरेस्ट गार्ड जो है उनमें पूछा है कि राज्यों में जो राजस्थान राज्य है उसकी सीमा कितने राज्यों से होकर लगती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 राज्यों से होकर लगती है। नाम देख लो आप, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये 5 राज्य आपके हो जाएँगे, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्थान राज्य का पक्षी क्या है? राजस्थान राज्य का राज्य पक्षी क्या है? राज्य पक्षी कौन-सा है साथियों? तो राज्य पक्षी आपका हो जाएगा कौन-सा? गोडावनी, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये राज्य क पक्षी कब घोषित किया गया साथियों? 1981 में ये आपका राज्य पक्षी घोषित किया गया था। और इसका अन्य नाम मैं आपसे बता दूँ, इसका अन्य नाम, जो गोडावन का अन्य नाम है, उसको माल मोरनी कहा जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है और इसको सोहन चिड़िया के नाम से जाना जाता है। साथियों, ये थे अपने 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्न जिससे आपके जो हैं एग्जाम में आने की संभावनाएँ सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है ना साथियों? ये थी आज की क्लास, कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना। और आपको इनमें से कितने प्रश्न जो हैं पता थे, वो भी आपको कमेंट में बताना है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अन्य इसी प्रकार की वीडियो के साथ में।